एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर ना आज मेरी शुरुआत जो है पीछे हॉल से हो रही है। तो यहाँ पर मैं करने लग गई थी सफाई। तो बहुत ही गंदा हो रखा था, धूल वगैरह जो है बहुत ज़्यादा हो रखी थी। वैसे तो यहाँ पर जो है सफाई होती रहती है, सामान जो है काफ़ी रहता है जैसे प्लाई वगैरह, लेकिन अभी जो है ना प्लाई वगैरह एक साइड में करके रखी हुई है। पूरी जगह जो है खाली हो गई थी, तो खाली होने की वजह से ना जल्दी सफाई भी हो जाती है। वैसे टाइम लगता है पीछे हॉल में सफाई करने में, क्योंकि गंदा बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद भी होती है, रेगुलर डेली में जो है सफाई नहीं होती है। और यहाँ पर जो है ना सारा सामान कल हटा दिया गया था। कल भी जो है काफ़ी मतलब सफाई वगैरह जो है सामान हटाने में बहुत टाइम लगता है। अगर खाली जगह रहती है तो झाड़ू वगैरह लगाने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब पूरा हॉल जो है जब भरा रहता है ना तो सफाई में टाइम लगता है। तो मैं तो काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर जो है कर रही हूँ, महीनों ही हो गया होगा मुझे। और यहाँ पर जो है मैंने स्टार्टिंग की थी सीढ़ियों से। सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि जब नीचे सफाई होती है ऊपर भी जो है थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो छत तो बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी हुई थी, कल जो है छत की भी सफाई हुई थी। और फिर यहाँ पर जो है नीचे जो सामान जितना हो सका तो मतलब जो है हो गया था, कल मैंने सफाई नहीं की थी। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग जो है सीढ़ियों से ही कर दी थी। और जो सीढ़ियों पर थोड़ा लकड़ी वगैरह कुछ रखा हुआ था वो मैंने एक साइड में खड़े करके, और मतलब ये रहता है कि अपने हाथों से जब सफाई करो तो थोड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैट पर जितना भी धूल वगैरह होती है ना तो इसको बैठ करके अच्छे से साफ़ करना होता है, तब ये इसमें से निकलती है। और अगर रेगुलर करते रहो ना तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। लेकिन जब काफ़ी दिनों के बाद होते हैं, महीनों में या वैसे मतलब 10 दिन के बाद जो है हो जाते हैं, जब भी थोड़ा खाली रहता है तो तभी ही झाड़ू वैसे यहाँ पर लगती है। लेकिन ये रहता है कि अच्छे से नहीं हो पाते जब सामान जो है भरा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो है ना ऊपर से झाड़ू लगा कर के आते हुए मैं यहाँ पर जो है मैंने स्टार्टिंग कर दी थी नीचे झाड़ू लगाने के लिए। तो पीछे की साइड में मैंने झाड़ू लगा दी है, जहाँ पर पीछे सामान रखा हुआ है, प्लाई वगैरह, ड्रेसिंग, ये सब चीज़ें। तो उधर ना मतलब इतना गंदा नहीं होता है, जो इधर ये पिलर बना हुआ है ना तो इससे आगे आगे बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि सब लोग आते जाते भी हैं और खुला भी है, सीढ़ियों में से धूल वगैरह जो है सारी चीज़ें जो है होता है। तो खुले में ज़्यादा गंदा होता है। बल्कि पीछे की साइड से ना जहाँ पर ये ड्रेसिंग रखा हुआ है पिलर से पीछे पीछे, तो वहाँ पर मुझे इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर धूल वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर ना पिलर से आगे आगे बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी इस पर। और मैंने सोचा कि चलो आज मैं ही सफाई कर देती हूँ, थोड़ा टाइम भी था मेरे पास। और सुबह का ना टाइम लगभग जो है 7:30 बजे के करीब, मतलब 7:30 भी बजे नहीं थे, 7:15 बजे के करीब मैं यहाँ पर आ गई थी। पीछे जो है ना मतलब अपना जो है घर में झाड़ू वगैरह निकालने के बाद पीछे हॉल में ही आ गई थी मैं। तो मैंने देखा कल जो है ना पूरा हॉल खाली था, लेकिन धूल वगैरह जो है इतना रहती है तो मन होता नहीं है जब घर में मतलब आना जाना तो रहता ही है पीछे की साइड में भी, तो मन नहीं होता है बिल्कुल भी पीछे आने का भी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं ही सफाई कर देती हूँ। बस अभी जो है ना मैंने यहाँ पर इतने में झाड़ू लगा ली थी, और ये धूल थोड़ा-सा साफ़ करने में टाइम लगता है, तो वैसे खाली था तो मुझे इतना टाइम भी मतलब ये है कि आसानी से सफाई हो गई थी, कहने का मतलब ये है, आसानी से हो गई थी। लेकिन ये रहता है कि जब सामान रहता है तो हटाने का झंझट भी रहता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर जो है ना 1-2 घंटा कब निकल जाए तो कुछ पता नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है बस मुझे झाड़ू लगानी थी, लेकिन इसमें भी मुझे आधा पौना घंटा लग गया था झाड़ू लगाने में। और वो तो ना मैं घर में जो है झाड़ू वगैरह लगा कर के आई थी, सभी लोग लेटे भी हुए थे इस टाइम पर जब मैं पीछे हॉल में सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है धुंध इतना ज़्यादा चढ़ी हुई थी और ठंडा भी लग रहा था, पीछे साइड में तो हवा भी आती है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है शॉल वगैरह लेकर के आई थी। बल्कि धूल जो है ना बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, और वैसे मुझे सर भी धुलना था आज, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अपना सफाई कर देते हैं लगे हाथ ही पीछे भी। तो धूल जो है ना बैठ करके अच्छे से जो है धूल निकल जा रही थी इसमें से, और मेरे हाथ भी दर्द करने लग गए थे मतलब झाड़ू लगाते लगाते यहाँ पर। तो वही मैं मतलब सोच भी रही थी कि कैसे होता है यहाँ पर, अगर इतना गंदा रहे ना तो फिर होता नहीं है सफाई वगैरह करने का। होता भी रहता है मतलब करते रहते हैं वैसे तो, लेकिन फिर जो है आदत बन जाती है ना। एक तो मैं तो काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ, तो इतना ज़्यादा सफाई करने का मतलब था नहीं मेरा कि मैं पीछे हॉल में जो है सफाई वगैरह करूँगी। लेकिन कल जो है ना यहाँ पर ये पूरा हॉल खाली हो गया था,
तो फिर मेरा ये था कि मैं कल जो है अगर जल्दी मतलब टाइम जो है हुआ मेरे पास तो मैं कल यहाँ पर जो है अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो ना ये रहता है कि जैसे सफाई करते हैं ना वो लोग तो मना नहीं करते हैं, कर देते हैं, लेकिन ये रहता है कि मैंने सोचा कि चलो मैं ही कर देती हूँ, मेरे पास टाइम है और मुझे थोड़ा सा तसल्ली भी रहती है अपने आप से जो है क्लीनिंग वगैरह करने में। पीछे हॉल की जो है अच्छे से मैट जो है साफ़ हो गई थी आज, बल्कि ना यहाँ पर पिन वगैरह जो है बहुत पड़ी हुई थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है मतलब ये स्टिकर वगैरह जो है मतलब मैट का ये रहता है, प्लाई वगैरह लकड़ी जो कुछ भी रहता है उसको जब हटाते हैं मतलब लाते हैं और खिसकाते भी है ना तो मैट यहाँ पर जो है काफ़ी जगह से फट भी गया है ये। तो फिलहाल तो ना अभी तो हम लोग जैसे प्लॉट वगैरह में काम लगाएंगे तो ना, अभी तो जैसे ठंड हो रखी है, हमने नींव वगैरह का काम कर लिया था, भराव भी हो चुका है वहाँ पर, मिट्टी का जो भराव होता है ज़मीन में। तो फिर ये रहता है कि काफ़ी दिन के बाद मतलब 1 डेढ़ हफ्ता देना होता है, उसके बाद जो है काम शुरू करना रहता है। लेकिन सर्दी इतना ज़्यादा है, ऐसी सर्दी में काम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोटे दिन होते हैं। सुबह के टाइम में भी ना यही रहता है 8:30-9 बजे तक जैसे वो लोग आते हैं और शाम को जो है 5 यही रहता है 5 बजे तक जो है अंधेरा छिपना जो है मतलब शाम होती ही है, फटाफट से जो है दिन निकल जाता है। तो पता नहीं चलता है सर्दियों के टाइम में, गर्मियों में थोड़ा दिन लंबा होता है, फरवरी मार्च में से काम लगाओ ना तो ये दिन सही रहते हैं, या फिर जनवरी के लास्ट में लगाओ। तो देखते हैं अभी जो है जनवरी के लास्ट में या फिर कब लगता है, ये भी आइडिया कुछ भी नहीं है कि कब लगेगा। लेकिन हाँ ये है कि जब वहाँ पर बन जाएगा ना तो यहाँ पर जो है काफ़ी सुकून हो जाएगा। तो ये साफ़ सुथरा भी रहेगा, यहाँ पर जो सामान रहता है ना जो हमारी शॉप में रहता है तो उसका जो है अच्छे से मतलब उसको यहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से लगाएंगे, जो भी बेड वगैरह है तो ये जगह यूज़ हो जाएगी, ये काम करने के यूज़ में नहीं आएगी। डिस्प्ले वगैरह जैसे लगाते हैं ना तो उस तरह से यूज़ में आ जाएगी। बाकी तो मतलब सोचा है, देखते हैं आगे तो क्या होता है, क्योंकि जो सोचते हैं जिस टाइम पर सोचते हैं वो उस टाइम पर काम होता नहीं है। वैसे तो हम लोग जो है काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, पिछले साल भी हम लोग सोच रहे थे लेकिन हुआ नहीं था। तो फिलहाल तो ना पीछे हॉल में मैंने सफाई की, उसके बाद मैं अंदर आ गई थी यहाँ पर। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर घर में पोछा लगाया, उसका मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, फटाफट से मैंने पोछा लगाया। अभी मैं नहा करके आ चुकी हूँ। पीछे हॉल में ही मुझे सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और फिर मेरा ये था कि जल्दी से आज काम निपट जाए, क्योंकि मुझे जो है ना कपड़े वगैरह नहीं धुलने थे। और आज ना मेरा था भी घर पर जाने का, लेकिन आज मैं जा नहीं पाई थी। तो फिर मैंने अपना जो है वही रहता है कि जब कहीं जाते हैं, सर्दियों का टाइम रहता है, बच्चे साथ में होते हैं तो कपड़े भी जो है अगर एक दिन के लिए भी जाओ ना तो देखना तो पड़ता है कि क्या लेकर जाएं क्या लेकर के नहीं जाएं। तो फिर जो है ना मैंने यहाँ पर अपना काम जो है फटाफट से निपटा लिया था मेरा जाने का, लेकिन मैं गई नहीं थी क्योंकि आज मौसम बहुत ही ख़राब वाला बना हुआ था। कुछ दिनों से तो धूप निकल रही थी, तो धूप में निकलने का मन होता है घर से, और मैं यही सोच रही थी कि मौसम अच्छा रहेगा तो मैं चली जाऊँगी। लेकिन मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पूरा धुंध चढ़ी हुई थी, पूरा दिन भर जो है आज धुंध थी। और फिर जो है हवा भी चल रही थी जैसे कहीं पर बारिश हो रही हो, बिल्कुल से ठंडी हवा। तो फिर बच्चों के साथ जो है जाने का होता नहीं है, मन नहीं करता है घर से निकलने का। अकेला तो बंदा जो है निकल भी जाए, लेकिन बच्चों के साथ नहीं होता है। मोक्ष का भी इतना नहीं रहता है लेकिन कीशु का ज़्यादा रहता है। तो फिलहाल तो ना यहाँ पर जो है नहा करके सीधा मैं अपना जो है, अभी मैंने टॉवल भी नहीं हटाया है। तो पहले तो मैंने पानी भरा था, देखा बाल्टी में पानी ख़त्म है, तो मैं यहाँ पर जो है ना अभी कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो हस्बैंड भी उठ चुके थे, बच्चे भी उठ चुके थे, तो सभी लोग उठ गए हैं। और मैंने अपनी जो है पूजा वगैरह करने के बाद सबसे पहले जो है कॉफ़ी बनाई है गर्मा गर्म। तो काफ़ी देर के बाद जो है अभी थोड़ा देर आराम से बैठूंगी, उसके बाद मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। अभी यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। आलू मैंने ले लिए थे, यहाँ पर जो है धुल करके इनको काटना शुरू भी कर दिया है। और छीलने का बड़ा रहता है, जैसे मिट्टी वगैरह रहती है ना आजकल के आलू में, तो बस यहाँ पर जो है मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी। मटर तो पहले से ही छिली हुई रखी थी, तो फिर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी ही बना लेते हैं। वैसे मेरा सुबह के टाइम में कम रहता है आजकल, जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है ना तो सुबह के टाइम में सब्ज़ी वगैरह का कम रहता है। लेकिन आसानी हो जाती है, सुबह ही सब्ज़ी बन जाए ना तो दोपहर की छुट्टी हो जाती है। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि मेरा था आज जाने का, तो वही उसी हिसाब से मैं अपने काम लेकर के चल रही थी। और इसीलिए मैंने कपड़े भी धुलना जो है ना आज नहीं सोचा था कि कपड़े नहीं धुलेंगे, कपड़े इतना ज़्यादा भी नहीं थे। तो यहाँ पर जो है ना फिर ये रहता है ना, जब जाना होता है तो फिर कपड़ों का चक्कर पड़ता है उनको लाने का, फैलाने का, तो इस वजह से
तो यहाँ पर जो है ना मैंने आलू वगैरह काट करके मटर जो है इसमें डाल दी है। मटर छिली हुई रखी थी और किशु था मेरे पास, तो वो पूछ रहा था कि मम्मा आप क्या बना रहे हो। तो मैंने उसको बोला था आलू मटर, तो वो पूछ रहा था मुझसे कि कैसी होती है। तो वही मैं उसको वहाँ पर जो है दिखा रही थी। तो अभी जो है मैंने यहाँ पर सब्ज़ी को तड़का लगाने के बाद इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाली ही रखूँगी। वैसे मन था कि सूखी बनाएंगे क्योंकि मैं इसके साथ बनाऊँगी पूड़ी। और फिर जो है थोड़ा सा ग्रेवी मैंने रख ही ली थी कि चलो दोपहर का भी काम हो जाएगा। जैसे हस्बैंड रहेंगे तो उनका जो है लंच का काम हो जाएगा। तो फिर उसी हिसाब से मैंने जो है ना नाश्ता लेकर के मैं चली थी सुबह का। और फिर यहाँ पर जो है मैंने आटा अपना लगा लिया था और सब्ज़ी में ना यहाँ पर मेरी सीटी आ चुकी है। तो सब्ज़ी को तड़का लगाने के बाद इसको जो है बनने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने आटा लगाना शुरू किया और आटे में ना मैंने इसमें जो है बथुआ रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका भी यूज़ कर लेते हैं, बथुए की पूरी बनाते हैं। पहले तो ना मैं इसको मिक्सी वगैरह में मतलब बॉईल करने का था मेरा, लेकिन फिर मैंने बॉईल नहीं किया इसको, ऐसे ही काट करके धुल कर जो है काट लिया था। साफ़ तो मैंने करके रख लिया था कल शाम में ही, क्योंकि ये रहता है ना अगर सब्जियां वगैरह रहती हैं तो पीछे से ख़राब भी हो जाती है अगर 1-2 दिन और एक्स्ट्रा रखी रहे। तो वैसे ज़्यादा दिन का तो मेरा था नहीं, क्योंकि सर्दियाँ भी रहते हैं, फिर जो है बच्चों की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ये था कि 14-15 तक ही छुट्टी थी, मकर संक्रांति के बाद जो है बच्चों को स्कूल जाना था। तो बाकी तो देखते हैं छुट्टियाँ बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। फ़िलहाल तो कोई मैसेज नहीं है छुट्टियाँ बढ़ने का। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर दिया था। बथुए की पूड़ी वगैरह बनाओ ना या फिर स्टफिंग डाल करके जैसे आलू भर करके बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों में तो ना इस तरह का नाश्ता अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है, मतलब दही वगैरह हो या साथ में, लेकिन दही का मेरा मन होता नहीं है विंटर में। तो बल्कि यहाँ पर जो है ना मैंने अपना पूड़ियाँ जो मैंने कढ़ाई जो है पहले ही चढ़ा दी थी, जिससे कि ऑयल जो है गर्म हो जाए जल्दी से। यहाँ पर जैसे मैं अभी पूड़ियाँ बना रही हूँ ना, मेरी एक भी पूरी यहाँ पर नहीं फूली थी। तो वही मैं कोशिश कर रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं तो फूल जाते हैं, लेकिन एक भी पूड़ियाँ मेरी नहीं फूली। लगभग जो है मैंने 4-5 पूड़ियाँ बनाई, उसके बाद मेरी कुछ पूड़ियाँ जो है फूल गई थी। तो जितना भी आटा था मैंने जो है पूरा बना दिया था कि चलो नाश्ते का काम हो जाएगा, बाकी जो है लंच का भी काम हो जाएगा, क्योंकि पूड़ियाँ तो अच्छी लगती है अगर रखी भी रहे तो। तो ये रहता है कि एक टाइम का काम हो जाता है अलग से अगर बना कर के रखो। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना पूड़ियाँ तल ली थी, उसके बाद मैंने नाश्ता दे दिया था बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। बल्कि हस्बैंड तो जो है मतलब बच्चे जो है ना ऊपर ही थे, हस्बैंड भी ऊपर ही थे। तो सभी का नाश्ता आज ऊपर ही हुआ था। मैं गर्मा गर्म जो है यहाँ पर बना भी रही हूँ, साथ ही साथ जो है अभी खिला भी रही हूँ। तो आज के काम मेरा जो है ना 9 सवा 9 बजे तक हो चुके थे। लेकिन मेरा ये था ना कि मैं जाऊँगी तो थोड़ा अपना जो है तैयारी वगैरह करेंगे, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। और फिर मोक्ष भी बोल रहा था कि मम्मा छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो आप जो है 1-2 दिन के लिए वैसे तो ना काफ़ी दिन से हो रहा है जाने का, लेकिन फिर ये रहता है बच्चों को कितना ही मना करे तो वो डेली कहता है मुझे कि आप कब जाओगे, आजकल जो है इस तरह से कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है मैंने नाश्ता बना दिया था, सबको करा दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है अपने लिए मैं चाय गर्म कर रही हूँ। अभी जो है नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है अपने देखेंगे। फ़िलहाल जो है इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।